Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी जो हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो किस तरीके से अपनी आप के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि उसको अब पैदा होना है, वो 9 महीने का सफ़र अपना माँ के गर्भ में पूरा कर चुका है, यानी कि गैस्टेशन पीरियड अब खत्म हो चुका है। अब जब गैस्टेशन पीरियड खत्म हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लास्ट स्टेप, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद, गैस्टेशन खत्म होने के बाद, ये सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, हर चीज़ खत्म होने के बाद ये लास्ट टॉपिक बढ़ जाता है, दैट इज पार्चुरेशन, बच्चे का जन्म होना। सो व्हाट इज पार्चुरेशन? The process of the delivery of the baby, or when the female successfully give birth to a child, that is known as parturition, यानी कि बच्चे का सक्सेसफुली पैदा होना या बच्चे का जन्म होना ही पार्चुरेशन है, 9 महीने का गेस्टेशन पूरा करने के बाद। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लास्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। So what is parturition? Parturition is a complex neuroendocrine mechanism. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन यानी कि ये जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है ये नर्वस सिस्टम से भी कंट्रोल होता है और एंडोक्राइन सिस्टम से भी कंट्रोल होता है, यानी कि यहाँ पे हार्मोन्स और न्यूरॉन्स का कंबाइंड रोल है। अब वो रोल कैसे है? द सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी कि बच्चे के पैदा होने के लिए जो सिग्नल्स हैं उसको ओरिजिनेट करता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस, यानी कि जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से जो डेवलप हो चुका है वो, और साथ साथ में प्लेसेंटा, ये दोनों मिलके सिग्नल्स डेवलप करते हैं, सिग्नल इनिशिएट करते हैं। जब सिग्नल इनिशिएट हो जाते हैं तो ये सिग्नल क्या करते हैं, ये यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो बच्चे का हेड रीजन है जो सर्विक्स में फिक्स हो चुका है वो आगे प्रेशर डालने लगता है और स्टार्ट हो जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या स्टार्ट हो जाता है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन जनरेट करता है? ये फीटस और प्लेसेंटा दोनों मिलके जनरेट या इंड्यूस करते हैं यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को लाके। तो फीटस का मतलब है जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी है माँ के गर्भ में वो, और इजेक्शन का मतलब है बाहर निकलना, और रिफ्लेक्स वर्ड हम यूज करते हैं कि कोई ऐसा इमीडिएट एक्शन जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, बेसिकली नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में। अब ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यूट्रस के किस हिस्से को, तो मायोमेट्रियम जो किससे बना है? स्मूथ मसल से बना है, यानी कि यहाँ पे जो यूट्रस है उसकी जो बीच की लेयर है मायोमेट्रियम, उसका कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन करवाता है। कौन रिलीज करता है इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन द फीटस स्टार्ट मूविंग आउटसाइड द विजाइना। अब क्या करता है, जब फीटस में प्रेशर महसूस हुआ, फीटस को कैसे प्रेशर महसूस हुआ? क्योंकि उसको प्रेशर देने वाला कौन है? उसको प्रेशर देने वाला है यूट्राइन वॉल। तो यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने से कहाँ पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है? सर्विक्स पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बच्चे का जो सर है वो सर्विक्स में फिक्स्ड है। जैसे ही सर्विक्स पे प्रेशर आता है तो जो रिलैक्सिन नाम का हार्मोन है वो सर्विक्स को डायलेट करता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करता है, और साथ साथ में जो बर्थ कैनाल है उसका ल्यूब्रिकेशन भी करता है, तो बच्चा सर्विक्स से वेजाइना में आ जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल के
रास्ते में आ जाता है। द लेबर पेन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इज ड्यू टू द हार्मोन। अब ये जो दर्द होता है माँ को, क्योंकि बहुत मतलब ये एक इंटेंस पेन होता है, और ये जो इंटेंस पेन है इसको हम कहते हैं लेबर पेन। ये लगातार चलता रहता है। एक बार इंड्यूस हो गया, इंड्यूस कब हुआ? जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हुआ तब ये इंड्यूस हो गया था। अब इंड्यूस होने के बाद ये लगातार चलता रह रहा है, चलता जा रहा है। और ये किस हार्मोन की वजह से चल रहा है? ऑक्सीटोसिन की वजह से लगातार चल रहा है। और ये चल के क्या कर रहा है? ये मदद करा रहा है बच्चे को बाहर निकलने में। द ऑक्सीटोसिन इज द मेन पार्टुरेशन हार्मोन। बच्चे के जन्म के लिए, माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है उसके लिए जो मेन हार्मोन जिम्मेदार है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। After parturition, the oxytocin stimulates milk let down by milk ejection reflex. जो ऑक्सीटोसिन है ये मेमोरी ग्लैंड्स को टारगेट करता है और मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रीट करते हैं, मिल्क इजेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है और इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये हम पढ़ चुके हैं जब अपने मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जब बच्चा दूध पीता है तो सिग्नल्स जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस उन सिग्नल्स को पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड्स के पास आता है और मिल्क का सिक्रीशन करता है, यानी कि जो मिल्क है उसको प्रोड्यूस करता है और बच्चा मिल्क सक कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा। रिलैक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा है? प्लेसेंटा सिक्रीट करते हैं। एंड द ओवरी ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल। प्लेसेंटा और द ओवरी ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल भी सिक्रीट करती हैं। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी कि जॉइंट्स बिटवीन द पेल्विक गर्डल्स। पेल्विक गर्डल्स, जो ये वाली गर्डल्स होते हैं उनको पेल्विक गर्डल्स बोलते हैं। तो पेल्विक गर्डल्स जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है उस गर्डल को पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो वो रिलैक्स हो जाती है। तो वो रिलैक्स होना क्या करवाता है? वो रिलैक्स होना बच्चे को रास्ता देता है बाहर निकलने के लिए। सो मोर सरफेस इज अवेलेबल टू द फीटस टू मूव आउट। जब वो रिलैक्स हो जाता है तो बच्चा आसानी से बर्थ कैनाल से, विजाइना से होता हुआ बाहर आ जाता है। अब जो फुली डेवलप्ड फीटस है और प्लेसेंटा है वो किस तरीके से सिग्नल्स डेवलप कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फीटस और प्लेसेंटा है वो CRH एंड CRF। व्हाट इज CRH? कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीज करते हैं या रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर्स। अब ये बेसिकली ये क्या करते हैं? फीटस और जो मैटरनल टिश्यू है ये या मैच्योर प्लेसेंटल टिश्यूज जो हैं ये टारगेट करते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस CRH CRF ये रिलीज करता है। अब ये जो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर हैं ये टारगेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को, यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टारगेट करते हैं। वो भी किसकी? फीटस की। यानी कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है। फीटस का हाइपोथैलेमस फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, और रिलीज करवाता है ACTH, दैट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस हमेशा क्या करता है? पिट्यूटरी को धक्का देता है कि तेरे को ये काम करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन बनाता है और टारगेटेड ऑर्गन के पास भेज देता है। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो वर्ड का मतलब है ये एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल
ग्लैंड पे, किसके एड्रीनल ग्लैंड पे, फीटस के एड्रीनल ग्लैंड पे। और फीटस का जब एड्रीनल ग्लैंड टारगेट हो गया तो फीटस का एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करेगा कॉर्टिसोल। क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल। अब हमें ये पता होना चाहिए जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड में जो बाहर वाला पार्ट है ये है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या बनाएगा, कॉर्टिसोल। एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाएगा कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। अब ये कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है ये फीटस से प्लेसेंटा की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा ये, विच ट्रांसफर फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, और बदलाव लाएगा। क्या बदलाव लाएगा, इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन कम होगा। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है। तो एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन को कम करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोजेस्टेरॉन कम होना जरूरी है? अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता रहेगा तो ये एंटी एबॉर्शन हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, ये जन्म ही नहीं होने देगा, ये यूट्राइन के मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होने देगा। बट यहाँ पे कॉर्टिसोल क्या कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन को कम कराएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है। साथ साथ में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा पिट्यूटरी, माँ का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो माँ का पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रहा है वो माँ के यूट्रस की जो मायोमेट्रियम है उसके कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे का जन्म होगा। बट उसके लिए और भी बदलाव करने पड़ेंगे। तो बदलाव कैसे होंगे, यहाँ पे कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है, मान लीजिए ये यूट्रस की मायोमेट्रियम है, इस यूट्रस की मायोमेट्रियम के पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए। उस ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स के फोर्स को और बढ़ा देगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम रिसीव करेगा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। आपने कभी सुना भी होगा कि कभी कभी जब नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जो लेबर पेन्स हैं वो कुछ मिनट से लेके कुछ आवर्स से लेके और बहुत लंबे भी हो जाते हैं, क्योंकि लगातार यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो रिसेप्टर्स का बनना ज़रूरी है। ये शॉर्ट से लेके लॉन्ग हो सकते हैं। तो ये लॉन्ग कब होंगे, जब ऑक्सीटोसिन के लिए रिसेप्टर्स डेवलप किए जाएंगे मायोमेट्रियम में, और ये डेवलप हो गए, कॉर्टिसोल ने डेवलप करवा दिए, ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिसीव हुआ और मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और क्या कराएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन द एंडोमेट्रियम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी ये सिक्रीट कराएगा और सिंथेसिस कराएगा एंडोमेट्रियम में। तो ये सारे मिलके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करेंगे, यानी कि पार्च्यूरेशन हो पाएगा। तो एक और हार्मोन ऐड हो गया यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है। अब जो ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो यानी कि इसको बनाने का काम भी प्लेसेंटा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा में एक फंक्शन में इस हार्मोन का फंक्शन भी ऐड हो जाता है, और इन सारे हार्मोन्स की कंबाइंड एक्टिविटी की वजह से पार्च्यूरेशन हो पाता है, एज वेल एज जो मेमोरी ग्लैंड्स है जो उन्होंने तैयारी की थी वो मेमोरी ग्लैंड्स अब फुल्ली अपने आप को तैयार कर चुके। जैसे बच्चा पैदा होता है तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क,
और बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध पीता है और जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है, हमने डिस्कस किया था, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। और ये सारा का सारा जो मिल्क लेट डाउन प्रोसेस है वो भी किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। तो इस तरीके से पार्चुरेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।